लोकसभा का छठा चुनाव भारत के लिए एक बदलाव का चुनाव था। आजादी के बाद से सत्ता में जमी आ रही कांग्रेस पार्टी छठे चुनाव को हार चुकी थी। सातवां चुनाव इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी को परखने के लिए एक बार फिर तैयार हो रहा था। लोकसभा का छठा चुनाव 6 साल के बाद हुआ था। इमरजेंसी लग गई थी उस वक्त। और लोकसभा का 7वां चुनाव जिसकी बात हम अब कर रहे हैं वो जल्दी ही हो गया। 1977 में छठा चुनाव हुआ था और 1980 में 7वां लोकसभा चुनाव हुआ। जनता पार्टी यूनिटी इज पावर दिखाकर सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता चलाते हुए जनता पार्टी में बहुत सारे गुट बन गए थे। जनता पार्टी की अंदरूनी कमजोरी को भांपते हुए कांग्रेस आई ने, जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी, उसने चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होने के लिए सपोर्ट करने का सोचा। इंदिरा गांधी भांप गई थी कि चौधरी चरण सिंह चाहते हैं कि वो आजाद भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। जैसा एक परखा हुआ पॉलिटिशियन इंदिरा गांधी समझ रही थी वैसा ही हुआ। इंदिरा गांधी की चाल कामयाब हो गई थी। जनता पार्टी टूट चुकी थी। चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बिल्कुल तैयार थे। इंदिरा गांधी ने उनके सामने शर्त रखी कि आप मेरे खिलाफ जो केसेस हैं उन्हें वापस ले लीजिए। चौधरी चरण सिंह की एक साफ किरदार के नेता की इमेज थी। अगर वो ऐसा करते और प्राइम मिनिस्टर बनते। जनता पार्टी की दौर में बहुत कोशिश रही कि इंदिरा गांधी को केसेस में उलझा के रखा जाए। शाह कमीशन बना था। सीबीआई ने करप्शन के चार्जेस में इंदिरा गांधी को एक दिन के लिए अरेस्ट भी किया। इंदिरा गांधी के खिलाफ सबूत नहीं मिलने के कारण उनको एक दिन में ही छोड़ दिया गया था। पॉलिटिक्स की समझ रखने वाले लोगों का ये मानना है कि इस दौर में इंदिरा को एक नया जीवन मिला। एक बहुत ही दुखदायक घटना हुई बिहार के बेलची गांव में। दलितों का कत्लेआम हुआ था। इंदिरा गांधी लोगों से बहुत ज्यादा मिल नहीं रही थी उस दौर में। उन्हें ऐसा लगता था कि इमरजेंसी के बाद लोगों में बहुत गुस्सा है उन्हें लेकर, इसलिए वह अलग थलग रहती थी। लेकिन जब बेलची में ऐसा हुआ तो उन्होंने ये निश्चय किया कि मुझे जाना है और बेलची गांव में दलित परिवारों से मिलना है। बिहार के दूर दराज इलाके में ये गांव था। दिल्ली से बेलची गांव का सफर इंदिरा गांधी का प्लेन में शुरू हुआ, फिर कार से वो गई, फिर वो जीप से गई, फिर वो पैदल चली। रास्ता बहुत खराब था। बारिश हो रही थी, रात का समय था। जंगल से होकर जाना था। कीचड़ में पहले जीप फंस गई, फिर एक ट्रैक्टर किया गया, वो फंस गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना दृढ़ निश्चय कि बेलची गांव में जाकर दलित परिवारों से मिलना है, उसे छोड़ा नहीं। फिर किसी ने एक हाथी मंगवा दिया। जब इंदिरा गांधी पैदल चल रही थी उस वक्त की बात है, तो वो हाथी पर बैठकर तकरीबन 3.5 घंटे का सफर उन्होंने एक जंगल से होते हुए रात के समय बेलची गांव पहुंचने के लिए किया। ये जो तस्वीरें थी और ये जो खबर थी, ये सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में फैल गई थी। इंदिरा गांधी को एक संजीवनी मिल गई थी। इंदिरा गांधी की नई पार्टी कांग्रेस आई का चिन्ह अब हाथ था। ये भी उनको एक स्पिरिचुअल गुरु से मिला था, शंकराचार्य से। 1980 में हुए लोकसभा के चुनाव, लोकसभा 7 में अब इस हाथ को और इंदिरा गांधी को दोबारा से परखने का मौका था। जोरदार जीत हुई कांग्रेस पार्टी की। 353 सीट्स आई थी। ये जो लोकसभा चुनाव थे ये आज तक के सबसे कम दिन में पूरे हो जाने वाले लोकसभा चुनाव थे। सिर्फ 4 दिन में लोकसभा चुनाव 7 की प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी। लोकसभा 8 के चुनाव के बारे में जानने के लिए हिमाचल वायर की वीडियोस देखते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने वोट पर ध्यान दीजिए।